मनमोहन के मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद शुरू। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल। मनमोहन मंत्रिमंडल में राहुल गांधी के शामिल होने के आसार कम। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी में ही निभाएंगे राहुल बड़ी जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल में फेरबदल से बढ़ सकता है युवा मंत्रियों का कद। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले मनमोहन सरकार का बड़ा फैसला। सीपी जोशी को सौंपा गया रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। रेल मंत्री बनने के बाद 7 RCR पहुंचे सीपी जोशी। प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कहा शुक्रिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एक शख्स ने शर्ट उतारकर जताया विरोध। आरोपी शख्स ने प्रधानमंत्री वापस जाओ और डीजल के दाम वापस लो के लगाए नारे। हंगामा करने वाला शख्स संतोष कुमार सुमन आरजेडी के लीगल सेल का सदस्य है। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल पर निकला व्यापारियों का गुस्सा। काफिले पर लोगों ने जूते चप्पल उछाले। एफडीआई का विरोध कर रहे व्यापारियों ने श्री प्रकाश जायसवाल का काफिला रोकने की कोशिश की। नहीं रुकने पर भड़का लोगों का गुस्सा। नरेंद्र मोदी की विवेकानंद युवा यात्रा आज सौराष्ट्र पहुंचेगी। केशुभाई पटेल का गढ़ है सौराष्ट्र। गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री के बयान पर मोदी की चुटकी, कहा 2G और कोयला घोटाला है सरकार के पैसा उगाने वाले पेड़। अहमदाबाद में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में दीवारों पर लगे पोस्टर के जरिए मोदी पर तीखा हमला। पोस्टर में लिखा है हिंदुत्व और सद्भावना नहीं है मोदी का एजेंडा। योग गुरु बाबा रामदेव ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना। बोले पीएम पर दिख रहा है कलयुग का प्रभाव। वो अर्थशास्त्री नहीं अनर्थशास्त्री हैं। रामदेव ने मनमोहन सिंह पर लगाया विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने का आरोप। बोले वॉलमार्ट का एजेंट बन गए हैं मनमोहन। अन्ना की टीम से बाहर हुआ एक और सहयोगी। सुरेश पठारे ने व्यक्तिगत कारणों से टीम अन्ना से दिया इस्तीफा। पूर्व ब्लॉगर ने कहा अन्ना ने पठारे को निकाला। रामदेव ने कहा टीम अन्ना के टूटने में मेरा कोई हाथ नहीं। दिल्ली में आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन टीम का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एलपीजी सिलेंडर्स का कोटा तय करने के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। दिल्ली में बिजली की कीमत बढ़ोतरी के खिलाफ भी होगा प्रदर्शन। जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी जलाएंगे बिजली बिल। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार पर काबू रखते तो महंगाई बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। लालू यादव के छोटे बेटे तेज प्रताप भी राजनीति की पाठशाला में पहुंचे। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए निकाली रैली। बाल बाल बचे उत्तर प्रदेश के मंत्री शिवपाल सिंह यादव। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। भगवान का किया शुक्रिया अदा। उडनगुलम प्लांट का बड़ा विरोध। तुतीकोरीन पोर्ट के पास जुटे तकरीबन 1000 प्रदर्शनकारी। कई नावों में सवार होकर पहुंचे प्रदर्शनकारी। प्लांट में ईंधन भरने का काम रोकने की कर रहे हैं मांग। जोहानिसबर्ग विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर भूली। कांग्रेस के महासचिव का नाम सत्यव्रत चतुर्वेदी को कहा त्रिवेदी। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने परनीत कौर को दिलाया अपना नाम याद। कहा नाम में एक वेद रह गया कम। कोयला घोटाले में सीबीआई ने 2 नए मामले दर्ज किए। 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। नागपुर, चंद्रपुर, आसनसोल और पुरुलिया पहुंची सीबीआई की टीम। 60 ठिकानों पर छापेमारी। श्रीनगर में सेना के साथ एनकाउंटर में एक विदेशी आतंकवादी ढेर। उरी सेक्टर में हुई मुठभेड़। सेना ने मौके से भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद किया बरामद। दूसरे आतंकवादियों की तलाश। जयपुर में 6 सेकंड में 9 मंजिला इमारत जमींदोज। 2 अपार्टमेंट को बारूद की मदद से गिराया गया। नाले पर अवैध रूप से बने थे दोनों अपार्टमेंट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिराई गई निर्माणाधीन इमारत। जयपुर में नगर निगम की बैठक में फिर से हंगामा। बीजेपी और कांग्रेसी पार्षदों के बीच चले जूते। मेज पर चढ़कर मुर्गा बने पार्षद। 3 बार की बैठकों में बीजेपी और कांग्रेसी पार्षद कर चुके हैं मारपीट। एयर इंडिया ने केबिन क्रू के लिए जारी किया अजीबोगरीब सर्कुलर। फ्लाइट में खाना खाते वक्त न करें बात, बोलें तो धीमे बोलें। मैनेजमेंट ने दी दलील, यात्रियों से आ रही थी शिकायतें।
कोयम्बटूर में एक प्रेमी ने अपनी क्लासमेट को चाकू से गोद डाला, लड़की की मां को भी मारा चाकू। चाकू मारने के बाद लड़की के साथ खुद को लगा ली आग। प्यार ठुकराए जाने से नाराज था लड़का। दिल्ली के डावड़ी थाने का औरतों ने किया घेराव, पुलिस पर युवक की हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था, बाद में अस्पताल में मिला युवक का शव। दिल्ली के बुराड़ी थाने के नजदीक मिली ऑटो डीलर की लाश, 3 दिन से घर से था लापता। बिहार के दरभंगा का रहने वाला था मोहन। परिवार वालों ने जहर देकर मारने का जताया शक। रेप के आरोपी ज्योतिषी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर में काम करने वाली महिला के साथ किया था बलात्कार। ज्योतिषी केंद्र चलाता था सियाराम दुबे। जासूसी के संदेह में त्रिची में गिरफ्तार अंसारी की कस्टडी अदालत ने बढ़ाई। कस्टडी की म्याद खत्म होने पर पुलिस ने किया था अदालत में पेश। आईफोन 5 की कामयाबी से घबराया सैमसंग। गैलेक्सी S3 की कीमत 3,500 रुपए घटाई। सैमसंग ने गैलेक्सी नोट को 3,000 रुपए किया सस्ता। अब कीमत घटकर हुई 29,990 रुपए। मोबाइल पर बात करना हुआ महंगा। रिलायंस कम्युनिकेशन ने कॉल दरें 25% महंगी की। दूसरी कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं अपनी कॉल दरें। मोबाइल पर रोमिंग के झंझट से फ्री कराने की तैयारी तेज। वित्त मंत्रालय ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रोड मैप मांगा। टेलीकॉम मंत्रालय भी रोमिंग फ्री करने के हक में। SBI ने पुराने ग्राहकों को दी सौगात। जुलाई 2010 के पहले होम लोन लेने वालों के लिए ब्याज दर 1/4% घटाई। फिल्म बर्फी का ऑस्कर के लिए नामांकन। देश की कई बड़ी फिल्मों में मारी बाजी। ऑस्कर की विदेशी फिल्मों की कैटेगरी के लिए भेजी गई बर्फी। कई देशों की चुनिंदा फिल्मों से होगी टक्कर। निर्देशक अनुराग बासु की फिल्म है बर्फी। देश भर के आलोचकों से मिली है बर्फी को प्रशंसा। रणवीर कपूर के अभिनय की खास तौर पर हो रही है तारीफ। मूक बधिर के किरदार में किया है लीड रोल। फिल्म बर्फी में प्रियंका चोपड़ा ने भी मनवाया अपने अभिनय का लोहा। फिल्म में किया है मानसिक तौर पर बीमार लड़की का किरदार। प्रियंका चोपड़ा का सॉन्ग इन माय सिटी को देना चाहती हैं देसी तड़का। प्रशंसकों के अच्छे रिस्पॉन्स से प्रियंका ने किया है फैसला। मुंबई में फिल्म अता पता लापता की म्यूजिक लॉन्च पर दिखे अमिताभ बच्चन और सोहेल खान। बतौर डायरेक्टर राजपाल यादव की है ये पहली फिल्म। ओ माय गॉड के प्रमोशन में जुटे अक्षय कुमार। किसी भी तरह के विरोध से बचने के लिए विशेष स्क्रीनिंग। धर्मगुरुओं को स्क्रीनिंग के लिए नोएडा बुलाया। दुनिया के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ा स्पाइडरमैन। चीन के झेंगजू शहर में गाड़ा झंडा। 388 मीटर का टावर 2 घंटे में चढ़ गया फ्रांस का रॉबर्ट। 100 बिल्डिंग्स पर चढ़ने का है रिकॉर्ड। हॉलैंड में लड़की ने फेसबुक पर दिया बर्थडे का न्योता। 18,000 की आबादी वाले शहर में 3,000 लोग पार्टी में उमड़े। बर्थडे मनाने पहुंचे लोगों का हंगामा। लड़की परिवार समेत गिरफ्तार। 20 और गिरफ्तार। न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में टाइगर के हमले से युवक घायल। चलती मोनोरेल से शेर के पिंजरे में कूद गया था। अस्पताल में चल रहा है इलाज। लंदन में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी। बलात्कार के खिलाफ पुलिस और न्यायपालिका के नजरिए पर जताया विरोध। हांगकांग के किसानों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमीन अधिग्रहण का किया विरोध। सरकार 50,000 लोगों के लिए मकान बनाने के लिए कर रही है अधिग्रहण।